वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग पोएम हंटिंग स्नेक बाय जूडिथ राइट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझेंगे। दोस्तों, क्लास 9 के दूसरे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जूडिथ एरेंडेल राइट 1915 to 2000 was an Australian poet and environmentalist। दोस्तों, इस पोएम की जो पोएट हैं जूडिथ एरेंडेल राइट, वो 1915 में पैदा हुई थी और साल 2000 में उनकी मौत हुई। वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट और एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, यानी वो माहौल पर्यावरण के बचाव के लिए काम करती थी। Among several collections of her poetry, the most notable are The Moving Image, Woman to Man, The Gateway and many more। उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी हैं। उनकी पोइट्री के कलेक्शंस में से कुछ खास हैं द मूविंग इमेज, वुमेन टू मैन, द गेटवे। इनके अलावा उनकी पोइट्री के और भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं। The following poem describes the poet's experience of watching a black snake as it makes its way across an area of grassland। ये पोएम पोएट के ज़रिए एक घास के मैदान से गुजरते हुए एक काले सांप के देखने के अनुभव यानी तजुर्बे को बयान करती है। दोस्तों, पोएट अपने पार्टनर के साथ एक दिन एक घास के मैदान में चल रही थी। अचानक उसके सामने से एक सांप बलखाते हुए गुजरा। तो सांप को देख के पोएट को जो अनुभव, जो तजुर्बा हुआ, पोएट ने इस पोएम में उसी अनुभव, उसी तजुर्बे को बयान किया है। The poet looks on, fascinated as the snake hunts for food and finally disappears। पोएट सांप की तरफ आकर्षित हो जाती है जबकि सांप खाने के लिए शिकार करता है और आखिरकार गायब हो जाता है। पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। Sun warmed in the late season's grace। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने नेचुरल एनवायरनमेंट को बयान किया है। एक खुशगवार मौसम की हल्की धूप में। फ्रेंड्स वार्म आरामदायक होता है और हॉट तकलीफदेह होता है। पोएट पोएम के फर्स्ट लाइन में कह रही है कि सुहाना मौसम था और हमें सूरज की आरामदायक धूप लग रही थी। दोस्तों, यहाँ पे लेट सीज़न का मतलब है ऑटम। ऑटम ऑलमोस्ट साल के लास्ट में आता है, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया में लेट सीज़न भी कहा जाता है। अंडर द ऑटम्स जेंटलेस्ट स्काई। ऑटम के खूबसूरत खुशनुमा आसमान के नीचे। पोएट नेचुरल एटमॉस्फेयर को बयान करते हुए कह रही है कि आसमान एकदम साफ था। आसमान में कोई बादल या कोई तूफान नहीं था। ऑटम के महीने में आमतौर से मौसम बहुत खुशगवार और आरामदायक होता है। वी वॉक्ड एंड फ्रोज हाफ थ्रू अ पेस। हम लोग चल रहे थे और चलते चलते हम रुक गए, ठहर गए। फ्रेंड्स, यहाँ पे वी वर्ड का यूज़ किया गया है। इसका मतलब पोएट अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ उसका कोई साथी, कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर भी था। तो पोएट कह रही है कि ऑटम के खुशगवार और सुहाने मौसम में हम लोग सूरज की आरामदायक धूप में चल रहे थे और चलते चलते हम लोग अचानक रुक गए, ठहर गए। क्यों रुक गए हम लोग? द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट रीलिंग बाय। एक बड़ा सा काला सांप हमारे सामने से बलखाते हुए गुजरा। दोस्तों, पोएम के फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम है ए बी ए बी। देखिए, ग्रेस और पेस आपस में राइम कर रहे हैं और स्काई और बाई आपस में राइम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम है ए बी ए बी। पोएम का सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। हेड डाउन टंग फ्लिकरिंग ऑन द ट्रेल। दोस्तों, सेकंड स्टेंजा में पोएट सांप का डिस्क्रिप्शन दे रही है। अपने रास्ते से गुजरते हुए सांप का सर नीचे था और उसकी ज़बान अंदर बाहर हो रही थी। ही क्वेस्टेड थ्रू द पार्टिंग ग्रास। गुजरते हुए घास में वो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। पोएट को सांप को देख के ऐसा लगा जैसे वो घास में अपने किसी शिकार की तलाश कर रहा था। सन ग्लेज्ड हिज कर्व्स ऑफ डायमंड स्केल। सूरज उसकी हीरे जैसी खाल को चमका रहा था, यानी सूरज की रोशनी में उस काले सांप की हीरे जैसी खाल चमक रही थी। एंड वी लॉस्ट ब्रेथ टू सी हिम पास। और उसे हमारे सामने से गुजरता हुआ देख करके हमारी सांस रुक गई, हमारी सांस थम गई। सांप को देख के पोएट और उसका साथी इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए उनकी सांस ठहर गई हो।
पोएम के सेकंड स्टेंजा का राइम स्कीम है सी डी सी डी। देखिए, ट्रेल और स्केल आपस में राइम कर रहे हैं और ग्रास और पास आपस में राइम कर रहे हैं। तो पोएम के सेकंड स्टेंजा का राइम स्कीम है सी डी सी डी। पोएम का थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। What track he followed, what small food। वो किस रास्ते जा रहा था और कौन सा उसका छोटा सा शिकार। Fled living from his fierce intent। उसके जालिम पंजों से, उसकी जालिम गिरफ्त से बच निकला था। We scarcely thought। हमने इसके बारे में नहीं सोचा। यानी पोएट और उसका साथी सांप को देख करके इतने अचंभित, इतने हैरान हो गए थे कि वो लोग ये सोच ही नहीं पाए कि सांप कहाँ जा रहा था, उसकी मंजिल क्या थी और वो किस चीज़ का शिकार कर रहा था। Still as we stood, our eyes went with him as he went। फिर भी जब हम लोग अपनी सांसों को थामे खड़े थे तो हमारी नज़रें उधर उधर जा रही थी जिधर जिधर सांप जा रहा था। यानी सांप ने पोएट और उसके साथी को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर दिया था कि वो जिधर जिधर जा रहा था उनकी नज़रें भी उधर उधर जा रही थीं। दोस्तों, पोएम के थर्ड स्टेंजा का राइम स्कीम है ई एफ। देखिए, फूड और स्टूड आपस में राइम कर रहे हैं और इंटेंट और वेंट आपस में राइम कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेंजा का राइम स्कीम है ई एफ। दोस्तों, पोएम का लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। कोल्ड, डार्क एंड स्प्लेंडिड ही वॉज गॉन। लास्ट स्टेंजा में पोएट ने सांप के डिसअपियरेंस को बयान किया है। हम सब जानते हैं कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सांप ठंडा और काला था, जो देखने में शानदार लग रहा था। वो गायब हो गया, वहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? इनटू द ग्रास दैट हिड हिज प्रे। सांप घास में चला गया, वो घास में गायब हो गया जिसमें उसका शिकार छुपा हुआ था। वी टुक अ डीपर ब्रेथ ऑफ डे। सांप के जाने के बाद हम लोगों ने गहरी सांस ली। सांप अपने शिकार की तलाश में घास में गायब हो गया। उसके बाद पोएट और उसके पार्टनर को सुकून मिला। उन लोगों ने राहत की सांस ली। लुक्ड एट ईच अदर एंड वेंट ऑन। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गए। सांप के चले जाने के बाद पोएट और उसके साथी को राहत मिली और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। दोस्तों, इस पोएम के ज़रिए पोएट ने ब्यूटी ऑफ नेचर और पावर ऑफ नेचर को दिखाने की कोशिश की है। सांप जो कि एक ख़तरनाक और जहरीला जानवर होता है, उसमें भी नेचर की ब्यूटी पाई जाती है। फ्रेंड्स, पोएम के लास्ट स्टेंजा का राइम स्कीम है GHG। देखिए, गॉन और ऑन आपस में राइम कर रहे हैं और प्रे और डे आपस में राइम कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेंजा का राइम स्कीम है GHG। दोस्तों, मैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर का वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।